आज जिस टॉपिक्स में हम बात करेंगे वो टॉपिक है सेंटेंस। पार्ट 1 में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस की डिफिनीशन दिया था और सेंटेंस के प्रकार बताए थे। उसी में हम आज जो बताएंगे वो सेंटेंस का डिटेल्स देंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम असर्टिव सेंटेंस लिखे हैं। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य से सूचना या घटना का बोध हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य भी कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल में ही डिड हिज बेस्ट, उसने भरकस प्रयत्न किया। सेकेंड सुक्रेटिस वाज नॉट कावर्ड, सुकरात कायर नहीं था। यहाँ एग्जाम्पल में दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का भाव व्यक्त कर रहा है और दूसरा सेंटेंस निगेटिव का भाव व्यक्त करता है। अब हम आपको ये बताएंगे, देखकर कैसे बताएंगे कि वाक्य अफर्मेटिव है या निगेटिव। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग या न लगा हो या कभी नहीं लगा हो तो वह वाक्य निगेटिव कहलाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी, नो, नेवर, नॉट अर्थात नहीं, कभी नहीं या न का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पहचान हुई। निगेटिव में नो, नेवर, नॉट का प्रयोग होता है और अफर्मेटिव में नो, नेवर, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सेकेंड, दूसरे नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जो प्रश्न का भाव व्यक्त करे उसे प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है विल यू गो देयर, हिंदी में क्या तुम वहाँ जाओगे। सेकेंड हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यहाँ दो तरीके का वाक्य लिखा गया है। पहले देखिए इंग्लिश में यानी फर्स्ट सेंटेंस में आपको सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। हम आपको बताएंगे प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें प्रश्न का भाव व्यक्त हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला वो वाक्य होता है जो हिंदी में सिर्फ क्या से प्रारंभ होता है और वही वाक्य अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल में हमने आपको लिखा है विल यू गो देयर। यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ देखिए हिंदी में क्या से प्रारंभ हुआ, क्या तुम वहाँ जाओगे। यानी कि पहले तरह का वाक्य हिंदी में सदैव क्या से प्रारंभ होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। वो सहायक क्रिया जैसे में इज, एम, आर, वाज, वेयर यानी मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी कुछ भी हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट पर हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसमें इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से होता है और हिंदी में वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं।
पहला यानी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड। बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड कहने का मतलब पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है और दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे यहाँ देखिए इस वाक्य यानी तुम और हो के बीच में क्या लिखा गया है, कैसे। ये दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ और इसमें देखिए यहाँ वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है, इसलिए ये पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। यानी आप कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब और क्या बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड और हाउ।